हेलो एंड खमांगनी टू ऑल, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको जैसा कि पता है कि हमारे घर में है शादी, तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है शादी। तो लाखिणी की रस्म आज है हमारे। उसके बाद में ढोल पूजेंगे, ढोल पूजने के बाद शादी कंप्लीट। तो आज कर रहे हैं लाखिणी की रस्म। तो लाखिणी में क्या करते हैं कि जो दांत का चूड़ा पहनाया जाता है उसके आगे लाख की चूड़ियाँ पहनाते हैं, तो इसे लाखिणी कहा जाता है। उसके आगे फिर कांच की चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो इसके लिए हमारे पहले तो लखारी जी आते थे जिनका नाम था कैली बाई। और हम सब जो पुरानी जो बींदनियाँ हैं उन सब ने बहुत याद किया आज उनको, क्योंकि वही हमारे सबके लाखिणी करने के लिए आए थे। अब क्योंकि वो शांत हो चुके हैं, ना उनके आगे बच्चे भी नहीं है, बहुएं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हमारे गांव में अब लखारी कोई भी नहीं है। तो हमारे ही परिवार के ये काकी सा हैं, यही सबकी लाखिणी करते हैं। तो इन बींदनी सा के ये टीनू बना के बींदनी है, जैसा कि आप लोग अब तो जान ही चुके हैं। तो इनकी लाखिणी ये काकी सा कर रहे हैं। और लाखिणी में देखिए क्या किया जाता है। ये वाइट चूड़ा जो आपको नज़र आ रहा है ये है दांत का चूड़ा, और दांत के चूड़े के आगे की तरफ ये लाख की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। इसमें ऐसा है कि बीच बीच में यदि चूड़ियाँ पहन लेना तो दांत के चूड़े में ओथर पड़ जाती है। ओथर मतलब इनके किनारे घिस जाते हैं और फिर है ना ये चूड़ियाँ एक दूसरे पे चढ़ने लगती है। क्योंकि दांत की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब कांच की चूड़ियों से भी ज़्यादा सेंसिटिव। इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इनके यदि किनारे घिस जाते हैं ना इनकी लाख की चूड़ियों से लग लग के, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती है, फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। इनका मतलब मेन यही है कि इनका जो ढाल होता है वही तो इनकी सुंदरता है, और वही मिट जाए तो फिर क्या ही मतलब है। इसलिए आगे की तरफ लाख की चूड़ियाँ पहनते हैं, और फिर इसके आगे ये कांच की चूड़ियाँ पहन लेते हैं। और उसके बाद में ये देखिए ये काकी सा तिलक कर रहे हैं, बींदनी सा के तिलक करेंगे। और फिर ये पूरा हो जाता है लाखिणी का। और लाखिणी करने के बाद में ढोल पूजा जाता है। ढोल पूजने में भी मतलब बींदनी ढोल के साथिया वो बनाते हैं। साँखिया मतलब स्वास्तिक वो बनाते हैं, और बिंदी वगैरह लगाते हैं, चावल कुमकुम चढ़ाते हैं। और उसके बाद में कि भाई अब ढोल का काम शादी में समाप्त हो चुका है, और फिर ढोल को सीख दे दी जाती है। इसका ना ऐसे फिक्स नियम होता है कि मतलब यही चीज़ें देनी है, उसके अलावा और भी ज़्यादा दे सकते हैं। और इसका मैं आपको ना किसी से पूछ के बताऊंगी। मुझे पक्का शायद 2.5 सूट ऐसा कुछ होता है, एक बोतल होती है और ऐसा कुछ होता है। तो मैं आपको पूछ के, बड़े बूढ़ों से पूछ के फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनको क्या दिया जाता है। जो ढोलन माऊ जी होते हैं उनको क्या दिया जाता है, उसका मुझे पक्का पता नहीं है। तो वो लास्ट रस्म होती है कि अब शादी कंप्लीटेड। और अब ये जो लाखिणी करेंगे उसके बाद में बींदनी सबको पगा लगेंगे। जितने भी वहाँ पे परिवार की लेडीज़ बैठी होती है उनको सबको बींदनी पैसे दे के पगा लगते हैं। और फिर हम लोग उन्हें हाथों हाथ ही जितने भी वो देते हैं बींदनी सा पैसे, उनके डबल करके हम वापस उनको मुंह दिखाई में दे देते हैं। तो ऐसे ये फिर रस्में कंप्लीट हो जाती हैं। तो यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कमेंट